मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, गुरुकुल SKJ क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज मैं हिंदी 12th क्लास का VVI व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कृपया आप सभी छात्र छात्राएं बड़े ध्यान से इन सारे व्याख्यात्मक प्रश्नों को सुनेंगे और मनन करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीकों से उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं कविता से आप लोग के लिए व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चले पहले इस पद को आप सुनेंगे और तब मैं इसका व्याख्या करके आप सभी को समझाऊंगा। यहाँ पर कविता से ये दोनों व्याख्यात्मक प्रश्न लिए गए हैं। कविता के लेखक भूषण जी हैं। भूषण जी इस पंक्ति के माध्यम से हम लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, यह मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। आइए। लागती लपकी कंठ के नागिन सी रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माला को। इस पंक्ति का व्याख्या करके मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। कृपया आप सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका दिगंत भाग 2 शीर्षक कवित से ली गई है, जिनके कवि भूषण जी है। भूषण जी एक महान वीर रस के कवि है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। प्यारे बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कविवर भूषण जी बता रहे हैं कि छत्रसाल पुस्तक से उन्होंने कवित्व की इस पंक्ति को लिया है, जहां पर शिवाजी के तलवार का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार शिवाजी की तलवार जब म्यान से निकलती है तो दुश्मनों के लिए वह नागिन के समान नजर आती है, यानी कि दुश्मनों के गर्दन से स्पर्श होते ही वह कटकर गिरा देते हैं। ऐसे शिवाजी के तलवार का वर्णन करते हुए कविवर भूषण जी कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी की जो तलवार है वह तलवार नागिन की तरह है, जो शत्रुओं के सर को काटकर मां काली को, रुद्र को भेंट चढ़ाकर आनंद से विभूषित होते हैं, आनंद से प्रफुल्लित होते हैं। इस प्रकार कविवर भूषण जी छत्रपति शिवाजी के तलवार का प्रशंसा करते हुए मां काली का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार मां काली अपने शत्रुओं का संहार करते हुए मुंडों की माला पहनकर प्रसन्नचित्त होती है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी की तलवार मुगलों को या दुश्मनों को काटकर मां काली की तरह प्रसन्न चित्त होकर मुंडों की माला उनको भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका व्याख्या करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। उन्होंने दूसरे पंक्ति के माध्यम से यह भी बताने की यही चेष्टा किए हैं। उनके दूसरे पंक्ति को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कलिक कलयु देती काल को। कविवर भूषण जी इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग को जो बताने जा रहे हैं, आप सभी छात्र छात्राएं कृपया ध्यान पूर्वक इसका भी व्याख्या करके मैं आपको बता रहा हूं
आप सभी ध्यान से सुनेंगे। कविवर भूषण जी इस पंक्ति के माध्यम से छत्रपति शिवाजी के तलवार का व्याख्या वर्णन करते हुए बता रहे हैं। यह पंक्ति छत्रसाल पुस्तक से ली गई है, जिसमें कविवर भूषण जी छत्रपति शिवाजी के तलवार के बारे में बता रहे हैं कि वह मां काली के खड्ग के समान है, जो शत्रुओं का विनाश कर, शत्रुओं का नाश कर, शत्रुओं पर प्रहार कर उसके सर को काटकर माता कालिका को भेंट चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार मुंडों की माला से माता प्रसन्न होती है, उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी की तलवार भी दुश्मनों और मुगलों के इस सर के प्रहार से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे छात्र छात्राओं, आप सभी इन दोनों व्याख्यात्मक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ से आया हुआ है। यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न यह है कि प्रथम पद में कौन सा रस है? प्रथम पद में कौन सा रस है? तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रथम पद में वीर रस है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि इस पद का क्या काव्य गुण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिखेंगे कि इस पद का काव्य गुण ओज है। पांचवा प्रश्न, प्रथम पद में किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे कि प्रथम पद में वीर रस यानी कि भयानक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर कविता से मैं व्याख्यात्मक प्रश्न आप लोग के सामने लाकर रखा हूँ। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी एकाग्रचित होकर इन सारे व्याख्यात्मक प्रश्नों को ध्यान से मनन करेंगे और अच्छे तरीकों से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। कल मैं पुनः इसी पाठ से, कवित पाठ से 2 और व्याख्यात्मक प्रश्न लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी लोग ध्यान से उसे भी सुनेंगे। आगे मैं आप सभी छात्र छात्राओं को शुभ आशीर्वाद देते हुए आज विदा ले रहा हूँ और आप सभी से यह विनती कर रहा हूँ कि आप सभी गुरुकुल SKJ क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि अन्य छात्र छात्राओं को भी इस पठन पाठन का लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको परीक्षा का शुभ आशीर्वाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हो और आप सभी अपने जीवन की प्रगति पथ पर अपने सपना को साकार कर सके। धन्यवाद।